अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन अब यही राम मंदिर एक नए राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। 60 किलो चांदी के गायब होने के आरोपों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। सवाल यह है कि क्या यह मामला सिर्फ एक प्रशासनिक विवाद है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट बन सकता है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं सत्ता संवाद। आज सत्ता संवाद में एक बार फिर से राम मंदिर पर चर्चा कर रहे हैं। राम मंदिर वो मुद्दा जिसने दशकों तक भारतीय राजनीति की दिशा तय की, वही राम मंदिर अब एक नए विवाद की वजह से चर्चा में है। मंदिर निर्माण और दान व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल के बीच कथित 60 किलो चांदी के गायब होने की चर्चा ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि मंदिर निर्माण और चढ़ावे से जुड़े मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए। दूसरी तरफ भाजपा और मंदिर प्रशासन इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये मुद्दा चर्चा में आया, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज होती चली गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को सीधे जनता की आस्था से जोड़ते हुए सवाल उठाए। उनका कहना है कि अगर किसी भी प्रकार की अनियमितता की आशंका है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि जो लोग राम के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्हें राम मंदिर से जुड़े हर सवाल का जवाब भी देना चाहिए। भाजपा इस पूरे मामले को विपक्ष की राजनीति रणनीति बता रही है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। भाजपा नेताओं का दावा है कि मंदिर निर्माण और प्रबंधन से जुड़े सभी काम तय प्रक्रियाओं के तहत किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष के पास जनता के मुद्दे नहीं है, इसलिए वो धार्मिक भावनाओं से जुड़े विषयों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ आरोप और जवाब तक सीमित नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या यह विवाद 2027 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक असर डाल सकता है। अगर हम बात करें 2027 के चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश में मुकाबला लगातार दिलचस्प होता नजर आ रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा विकास, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सामाजिक समीकरणों और स्थानीय मुद्दों के सहारे भाजपा को चुनौती देने की तैयारी में जुटी है। ऐसे माहौल में राम मंदिर से जुड़ा कोई भी विवाद राजनीतिक दलों के लिए बड़ा हथियार बन सकता है। विपक्ष इसे जवाबदेही के सवाल के रूप में पेश करना चाहता है, जबकि भाजपा इसे विपक्ष की हताशा करार दे रही है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं लड़े जाते। जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व, विकास कार्य, कानून व्यवस्था, रोजगार और केंद्र राज्य सरकारों की छवि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए कहना जल्दबाजी होगी कि राम मंदिर से जुड़ा यह विवाद 2027 में भाजपा के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया है। फिलहाल जांच, आरोप और जवाबी आरोप का दौर जारी है। जनता ये जानना चाहती है कि सच क्या है और अगर कोई अनियमितता हुई है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। दूसरी तरफ राजनीतिक दल इस पूरे विवाद को अपने नजरिए से जनता के सामने रख रहे हैं। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और उसके निष्कर्ष इस मामले की राजनीतिक अहमियत तय करेंगे। राम मंदिर की आस्था, 60 किलो चांदी को लेकर उठे सवाल, अखिलेश यादव का हमला और भाजपा का बचाव, इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। क्या यह विवाद 2027 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा या फिर सियासी शोर तक सीमित रहेगा? इसका जवाब आने वाला समय और जनता फैसला तय करेगी। सत्ता संवाद देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।